हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह आ गई हूँ मैं अपनी छत पर और देखिए ये साथ में टोकरी है। हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ में देखेंगे हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जो रेनी वेजिटेबल्स हमने लगाई थी उनमें अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और हैंड पॉलिनेशन करने से 100% श्योर हो जाते हैं कि फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हैं उन्हें कई बार नहीं मालूम होता है फीमेल फ्लावर क्या होता है, मेल फ्लावर क्या होता है और कैसे हैंड पॉलिनेशन करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो सबसे पहले तोरई के बेल में फ्लावरिंग शुरू हुई है। बेलों में दो तरह के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है और उसके लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं तभी पॉलिनेशन हो पाता है। तो पहले तो देखते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर कैसे होते हैं। देखिए ये तोरई के फ्लावर हैं, तो जिस फ्लावर में इस तरह से पीछे की तरफ कुछ नहीं लगा होता है, मतलब बिल्कुल सिंपल फ्लावर है, वो मेल फ्लावर होता है। देखिए ये दोनों मेल फ्लावर हैं। पीछे की तरफ जहाँ से फ्लावर आया है कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्लावर है। और जिस फ्लावर में पीछे की तरफ छोटा सा फल लगा हुआ हो, ये देखिए ये छोटी सी तोरई लगी हुई है, तो ये फीमेल फ्लावर है। लौकी का फूल होगा तो लौकी लगी हुई होगी, खीरे का होगा तो खीरा लगा हुआ होगा, तो ये फीमेल फ्लावर होता है। और फल बनने के लिए फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है। और पॉलिनेशन नेचुरल होता है। देखिए जब मेल फ्लावर्स के जो ये ऊपर पॉलिन ग्रेन्स लगे हुए होते हैं, वो जब फीमेल फ्लावर के बीच में ये स्टिग्मा पर जाकर के टच होते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। और ये नेचुरली तितली, भंवरे, कीड़े मकोड़े करवाते हैं, लेकिन कई बार इन सब कीट की कमी होने की वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता और फिर फीमेल फ्लावर झड़ जाता है। तो उसके लिए हम मैन्युअली करा सकते हैं, इसे हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। इसके लिए हम ये छोटा वाला पेंट ब्रश ले लेंगे 0 नंबर का, और इसे हम पॉलिन ग्रेन्स मेल फ्लावर के इस ब्रश पर ले लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर टच कराएंगे। बस तो हो गया ये पॉलिनेशन। अब हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हमारा जो ये फीमेल फ्लावर है ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो अगर आपके किचन गार्डन में तितलियों की, भंवरों की कमी है तो आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कीजिए। मेरे किचन गार्डन में तो देखिए कीटों की कोई कमी नहीं है, ये नेचुरल पॉलिनेशन करा देते हैं। देखिए इस फूल पर आपको ये कीट बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा, भौरे जैसा है छोटा सा, और जब ये उड़ करके फीमेल फ्लावर पर बैठेगा तो मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स इसके पैरों पर चिपक जाएंगे, पंखों पर चिपक जाएंगे और वो फीमेल फ्लावर पर चले जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। जब भी मुझे कोई फ्लावर खिला हुआ दिखता है तो मैं हैंड पॉलिनेशन करा ही देती हूँ। कुछ सेकेंड्स का समय लगता है और फिर रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि थोड़े से तो देखिए फीमेल फ्लावर्स होते ही हैं, थोड़े से तो हम पौधे लगाते हैं, तो रिस्क क्यों ले, तो मैं तो करा देती हूँ। और इधर देख लीजिए कितनी सारी ये बरबट्टी वगैरह लगी हुई है, तो आज हम थोड़ी सी हार्वेस्ट। और अब तैयार सब्जियों की हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, भिंडी, बरबट्टी और मिर्ची की। देखिए ये मिर्च मैं लाल होने का वेट कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए ये लाल होने से पहले ही, तो इसे मैं आज तोड़ लूँगी। और उससे पहले देखिए मैं आपको ये आज ये शिमला मिर्च दिखा रही हूँ। लंबे इंतज़ार के बाद देखिए अब शिमला मिर्च बननी शुरू हुई है। तो देखिए अब देखते हैं कितना बड़ा साइज़ आता है। कई सारी लग रही हैं, बाकी तो छोटी-छोटी है, एक थोड़ी बड़ी हुई है, ये देखिए कई हैं। अब देखते हैं ये कितना साइज़ लेती हैं, क्या होता है, क्योंकि हमारे साइड मुझे लगता है शिमला मिर्च उतनी अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं लगी हुई भी ऐसे देखी नहीं है, बाहर से ही आती है मार्केट में भी। तो मैंने भी दो बार ट्राई किया है, पहली बार भी नहीं लगी थी, मैंने सारे पौधे फेंक दिए थे और निकाल दिए थे मतलब, और इस बार भी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी लगभग, लेकिन अब मुझे दिखाई। तो चलिए सबसे पहले मिर्च तोड़ लेते हैं। और ये मिर्च देखिए मैंने रेड होने का इंतज़ार किया, लेकिन हल्के-हल्के से दाग से होने लगे और रेड नहीं हो रही, तो मैं इसे अभी ही तोड़ लेती हूँ। पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने 4-5 साल पहले एक बार ऐसे ही ताज़ी मिर्च के बीजों से मिर्च लगाई थी और इतनी अच्छी रेड मिर्च लगी थी। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, मुझे तो ऐसा ही ध्यान आ रहा है जैसे रेड कलर की ही लगती थी वो, लेकिन रेड मिर्च तो नहीं लगती है, पहले ग्रीन होकर ही रेड लगती है, तो मुझे शायद
ध्यान नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी मिर्च लगती थी, बिल्कुल रेड मार्केट जैसा कलर आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए मैंने वेट किया तो थोड़ा सा दाग से होने लगे हैं मिर्च में। अगर कुछ दिन पहले तोड़ लेती तो ही ठीक रहता, उस समय बिल्कुल एकदम हेल्दी ग्रीन थी। और हल्का सा देखिए ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, तो इसीलिए मैं इसे अभी तोड़ रही हूँ। मतलब मैं रेड होने का वेट अब नहीं करूँगी, नहीं तो मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगी। देखिए कैसे ये ब्लैक सा हो गया है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। नहीं तो एक बार तो मुझे याद है बहुत अच्छी मिर्च लगी थी, और मैं बस इसी उम्मीद से हर बार लगाती हूँ सीड्स की उसी साल की तरह लगेगी, लेकिन नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। हालांकि ये भी बहुत अच्छी लगेंगी फ्राई करके मसाला भर के। और अब भिंडी तोड़ लेते हैं। और देखिए एक दिन देर कर दो तो भिंडी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, तो बहुत जल्दी सब्जियां मैच्योर हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा फिर टेस्ट में भी फ़र्क आता है, इसलिए समय पर हमें तोड़ लेना चाहिए। तो देखिए इधर भी भिंडी लगी हुई है। भिंडी के हालांकि बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है, 3-4 दिन मैं रखती हूँ तोड़ तोड़ करके उसके बाद सब्जी बनती है एक बार की। तो और देखिए सीड्स के लिए मेरे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आप कौन सा सीड लगाते हो और आप कहाँ से सीड परचेज़ करते हो, ऑनलाइन करते हो या कहाँ से करते हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी ऑनलाइन सीड परचेज़ नहीं किए हैं। मैं हमेशा लोकल जो सीड स्टोर होता है, जो हमारे लोकल में जो बीजों की दुकान है जहाँ पर सब्जियों के बीज मिलते हैं, बस मैं वहीं से बीज लेती हूँ। और मैं हमेशा हाइब्रिड बीज लेने की कोशिश करती हूँ। अगर खुले में मिल जाते हैं जैसे पैकेट होता है, वो लोग 2-3 तरह की सब्जियों के बीज मिला कर के एक साथ 10-20 रुपए का दे देते हैं, वैसे मिल जाते हैं तो मैं वैसे ले आती हूँ। नहीं तो जो अलग अलग पैकेट होता है वो वाला मैं ले आती हूँ, 30-40 रुपए का एक पैकेट होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बीज लेती हूँ, मैं कभी भी ऑनलाइन परचेज़ नहीं करती हूँ। ऑनलाइन पे मेरा उतना देखिए भरोसा नहीं है। मैंने 2-3 साल पहले एक बार फ्लावर्स के बीजों का किट मंगाया था, तो 90% बीज जर्मिनेट नहीं हुए थे, तो मैं ऑनलाइन परचेज़ कभी भी नहीं करती हूँ। लोकल मार्केट में जो बीज नया मिल जाता है, मतलब मैं पूछवा लेती हूँ कि अभी का इसी सीज़न का बीज है क्या, अभी का आया हुआ बीज ही मैं ज़्यादातर लेने की कोशिश करती हूँ। और हालांकि पहले के बीज भी होते हैं, अगर अच्छी तरह से आपने स्टोर करके रखे हैं, हवा नहीं लगी है तो ख़राब नहीं होते हैं। गर्मियों के बीज भी देखिए मैंने अभी बारिश के सीज़न में लगाए हैं। जो ये मैंने बरबट्टी लगाई है, ये इसका पैकेट मैंने गर्मी में ख़रीदा था, गर्मी में भी मैंने यही वाले बीज लगाए थे, और अभी देखिए बरसात में भी मैंने यही वाले बीज लगाए हैं। तो हमेशा अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ से बीज लीजिए, और मतलब 1-2 दुकान बना लीजिए आप, और हमेशा वहीं से आप सीड्स परचेज़ करेंगे तो एक दुकानदार का भी कस्टमर के ऊपर विश्वास सा बन जाता है कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो फिर चीटिंग करने की संभावना कम हो जाती है, वो आपको नया बीज ही देंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पुराने सीड्स दे देते हैं, तो उसमें भी फिर जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर 1-2 दुकानों से ही परचेज़ करेंगे तो एक विश्वास सा बन जाता है। तो बस देखिए इतनी हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। ये थोड़ी सी बरबट्टी है, भिंडी है, और ये अचार वाली मिर्च है। तो उम्मीद है बस जल्दी ही अब हमें तोरई भी हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। और देखिए कहाँ जा कर के एकदम ऊपर पर ये लगी है, ऊपर चढ़ कर के इसे तोड़ना पड़ेगा। तो बस इसी तरह से आप भी गार्डनिंग करते रहिए और ताज़ी ताज़ी सब्जियां पाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।